आज हम मीरा की गीति कला की विशेषताएं और उसके विषय में अध्ययन करेंगे। मानव हृदय भावों की परिपूर्णता से जब छलकने लगता है तो इसी से काव्य का जन्म होता है। काव्य प्रणयन के समय कवि की 3 अवस्थाएं हो सकती है। पहली अवस्था वह जब वह विषय से स्वयं का तादात्म्य कर लेता है। इसी प्रकार से आप देखिए कि गीति का जो स्वरूप है, गीति हिंदी का ही नहीं वरन विश्व साहित्य का प्रियतम काव्य रूप है और इसी परंपरा को किसी न किसी रूप में अनादिकाल से इसका निर्वहन होता आया है। गीति कला का संस्कृत साहित्य में गीति की यह परंपरा काफ़ी पुरानी है। आप देखिए कि मीरा के काव्य में जो गीति कला है, इनकी प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें तो इस प्रकार से है। आत्माभिव्यंजन, संगीतात्मकता, अनुभूति की पूर्णता अथवा भाव प्रवणता, भावों के ऐक्य, इन सभी तत्वों का समन्वय करके गीति की ये परिभाषा दी जा सकती है, जिससे गीति का स्वरूप समझा जा सकता है। मीरा की गीति कला का जो है मूल्यांकन यदि हम करते हैं तो इन जो बिंदु दिए गए हैं, आत्माभिव्यंजन, संगीतात्मकता, अनुभूति की पूर्णता अथवा भाव प्रवणता, इन सभी तत्वों के आधार पर गीतों को परखना अपेक्षित है और आवश्यक भी है। अतः हम संक्षिप्त रूप में इन तत्वों का परिचय देकर इनके आधार पर मीरा की गीति कला का विश्लेषण करेंगे। आत्माभिव्यंजन, ये कहा जा सकता है कि जब संपूर्ण काव्य ही आत्माभिव्यंजक है तो गीति का ये भेद क्यों किया गया। अब देखिए कि इसका सीधा सा उत्तर यह है कि काव्य का एक विशाल भूखंड है और गीति उसका एक लघु खंड, मतलब लघु रूप। काव्य यदि विशाल भूखंड है तो गीति उसका एक लघु खंड। काव्य में संपूर्ण जीवन का अंकन होता है। मीरा के गीतों में इनकी अपनी जीवन की परिस्थितियाँ मुखरित हुई है। इनके गीतों में इनकी 2 प्रकार की भावनाएं मिलती हैं, अनुरागमयी और विषादमयी। इनका कृष्ण के प्रति अटूट और अपार अनुराग दिखाई देता है, इसलिए इन्होंने किसी बंधन को स्वीकार नहीं किया, जैसे विष का प्याला हंसते हंसते पी जाना, काले सर्प को माला की तरह धारण करना, राजप्रसाद का परित्याग, साधु संगति को अपनाया। इस प्रकार से इनके अनुराग में कोई अंतर नहीं है। मीरा का हृदय अत्यंत सरल और निष्कपट था, इसलिए इनके गीतों में प्रसाद गुण का प्राधान्य भी हमें दिखाई देता है। ये अपने अनुराग और विषाद सरलतम भाषा में व्यक्त करती हैं, मतलब दोनों भाव, सरलता, अनुराग और विषाद का जो भाव है और उसका प्रभाव मर्म स्पर्शी होता है। देखिए, आली री म्हारे नैण बाण पड़ी, चित्त म्हारी म्हारे माधुरी सूरत सिवड़ा आण अड़ी। अब आप देखिए कि संगीतात्मकता अगला जो बिंदु है, कितनी विवशता और है एक विरहणी की। तो देखिए क्या कहती है, हमें अपना मरण जगत की हाँसी कहकर मीरा ने जहाँ एक और अपने असीम व्यग्रता का परिचय दिया है तो दूसरी ओर अपने जग की निष्ठुरता का अनावरण भी कर दिया है। इस प्रकार से मीरा ने अपने गीतों में ये बातें कही हैं और आत्माभिव्यंजना के अंतर्गत इसे हम ले सकते हैं। दूसरा, संगीतात्मकता। गीति काव्य का दूसरा प्रमुख तत्व है संगीत। ये कहना होगा कि संगीत गीति काव्य का प्राण कहा जा सकता है, तो ये अनुचित नहीं है।
क्योंकि गीति काव्य मानस की रागात्मिका वृत्ति से उद्बुद्ध होता है। भाव और संगीत दोनों के मूल में हृदय की मनोवेगों की जो है तीव्रता रहती है। यदि गीति शब्द के रचना के लिए भाव अनिवार्य है तो उसकी प्रभावोत्पादकता के लिए संगीत का भी होना उतना ही आवश्यक है। मीरा के गीतों में संगीतात्मकता पूर्ण रूपेण समावेश है। भावों के अनुरूप ही संगीत की योजना है। मीरा का प्रत्येक पद किसी न किसी राग से संबद्ध है। उदाहरण देखिए, बस्या हमारा नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहा भाल, मोहन मूरत सांवरा सूरत नैना बना विशाल, अदर सुधारस मुरली राजत उर बेजंती माल, मीरा प्रभु संता सुखदाई भगत बचत गोपाल। इसमें राग हमीर है। मीरा के जितने भी पद हैं उनमें किसी न किसी राग पर वो आधारित हैं और उनमें राग कमोद, राग नीलांबरी, राग मुल्तानी, राग मालकोस, राग धानी, राग पीलू, अनेक प्रकार के जो राग हैं वो इनके पदों में हमें दिखाई देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि मीरा के गीतों में संगीतात्मकता का पूर्ण रूपेण समावेश है। आगे हम देखें गीति का कला के अंतर्गत तो अनुभूति की पूर्णता, तो इनके संपूर्ण जो काव्य है उसमें अनुभूति की पूर्णता हमें दिखाई देती है, क्योंकि प्रत्येक मानव में कोई ना कोई अनुभूति रहती है, किंतु गीति काव्य की अनुभूति अपेक्षाकृत अधिक भावमयी, वेगमयी और सबल होती है, जो मीरा के काव्य में हमें दिखाई देती है। जब ये अनुभूति घनीभूत होकर छलक पड़ती है तभी गीति का जन्म होता है। मतलब जो अनुभूतियाँ सघनता के साथ अंदर समाई हुई होती है, जब वो छलक पड़ती है या उद्घाटित होती है तो गीति का जन्म होता है। अनुभूति की पूर्णता के साथ साथ उत्तम गीत के लिए अनुभूति की विशिष्टता भी आवश्यक है। और मीरा के जो संपूर्ण काव्य हैं उसमें अनुभूति का अभाव नहीं है। वे मोर मुकुटधारी कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर है। उनके प्रसंग मात्र से ही मीरा का हृदय अभिभूत हो जाता है। इसलिए वो कह उठती हैं, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परूं मैं तेरी चेरी हूँ। इस पद में अनुभूति की पूर्णता हमें दिखाई देती है और ये विवशता भी है कि वो रोकना चाहती है लेकिन उसका प्रिय नहीं रुकता है, इसलिए वो कहती है जोगी मत जा मत जा। इस पंक्ति में और अभिव्यक्ति में मीरा की अनुभूति सर्वत्र जो है विशिष्ट है। और एक दिन एक स्थान पर वह अन्य उदाहरण के माध्यम से भी इस अनुभूति को हम जो मीरा के काव्य में व्यक्त है उसे समझ सकते हैं। देखिए, माई माँ गोविंद गुण गा स्या, राजा रूठा नगरी त्यागा, हरि रूठा कह जाना, राणो भेजो बिसरो प्यालो, चढ़ना अमृत पी जाना, काला नाग पिटारी भेजा, सालिग्राम पिछाना, मीरा तो अब प्रेम दीवानी, सांवलिया वर पाना। यहाँ मीरा का जो समर्पण भाव हमें दिखाई देता है। कहती कि मैं तो गोविंद के गुण गाऊंगी, चाहे उसमें कितनी ही बाधाएं उसके समक्ष आ जाएं। आगे देखिए कि भावों का ऐक्य, ये भी गीति कला की एक प्रमुख विशेषता है। गीति में भावों का ऐक्य भी आवश्यक है, जिससे गीति के अंतर्गत व्यक्त मनोभाव स्थायित्व प्राप्त कर सके। मतलब जो भी भाव व्यक्त होते हैं उसमें ऐक्य भाव ज़रूरी है। भावों का ऐक्य अथवा अन्विति के कारण ही गीति का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी गीत में बहुत विशृंखल भाव होंगे तो वह श्रोता और पाठक के हृदय को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। मतलब भावों का बिखराव नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से मीरा के काव्य में भावों का ऐक्य हमें दिखाई पड़ता है। मीरा के गीतों में भावान्विति
भी बराबर मिलती हैं, कहीं कहीं तो एक ही भाव वे अनेक प्रकार से व्यक्त करती हैं। देखिए, हरि थे हरिया जग री पीर, हरि ते हरिया जग की पीर, द्रौपदी राज लाख्या ते बढ़ाया चीर, भगत कारण रूप नर हरि धार्या आप शरीर, बूढ़ता गजराज राख्या कट्या कुंजर भीर, दास गिरधर लाल दास मीरा गिरधर लाल गिरधर हरा मारी पीर। प्रस्तुत पद में कृष्ण की भक्त वत्सलता, क्योंकि वह अपने भक्तों के आह्वान पर दौड़े चले आते हैं, उनको कष्टों को दूर करते हैं, और उसमें बीच बीच में अनेक प्रकार की जो अंतर कथाएं के द्वारा उनके इस भक्त वत्सल स्वरूप का समर्थन किया गया है। और इससे गीति का प्रभाव कई प्रकार से जो है दुगना हो गया है, प्रभावी हो गया है। अतः कहा जा सकता है कि मीरा के गीत पूर्णतया सफल गीत हैं, और उनमें जो है गीति तत्व की प्रमुख विशेषताएं जो होनी चाहिए वो सब कुछ हमें दिखाई देती हैं।